ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 4 अगस्त को सुंदरनगर में ऑटो चालक सालकू चाकी की हत्या के बाद अब उसकी पत्नी को भी धमकाया जा रहा है। गुरुवार को मृतक की पत्नी मंचू चाकी एसपी के पास गुहार लेकर पहुंची है। 4 अगस्त को पेशे से ऑटो चालक सालकू चाकी की हत्या कर दी गई थी। हत्यारे अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। मृतक की पत्नी मंजू चाकी ने एसपी से गुहार लगाई है कि उसे भी धमकियां दी जा रही है। उनकी जो वाइफ है मंजू चाकी ये काफी डर जा रही है, क्योंकि वहाँ पर जो कार्रवाई के लिए जा रहे हैं इनको ऐसे कुछ बात बोल रहे हैं कि कोर्ट में जाना पड़ेगा, इधर सिग्नेचर करना है। सही बात है, मैं भी समझ रही हूँ, लेकिन एक बात जो है कि वहाँ से निकलने के बाद अगर फिर से कुछ हो, ये बात के ऊपर वो काफी डर रही है। भाजयुमो और भाजपा ने उपायुक्त से यातायात की चरमराई अवस्था में सुधार की मांग करते हुए ज्ञापन में कहा कि नो पार्किंग में खड़े भारी वाहनों को हटाने का काम वे स्वयं करेंगे। उपायुक्त कार्यालय पहुंचे भाजपा एवं भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने कहा कि नो एंट्री में जिला प्रशासन द्वारा छूट दिए जाने के बाद यातायात अवस्था चरमरा गई है और फिर से आम लोगों की जिंदगी पर बना गई है। उन्होंने नो पार्किंग में खड़े ट्रक टेलर को खुद हटाने की चेतावनी भी दी है। सबसे आग्रह करना चाहते हैं कि वह कंपनी तो चले, साथ साथ यहाँ पे जो लोग सड़कों पे चल रहे हैं उनको सही समय घर पहुँचाने या पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, इसकी व्यवस्था उनको करनी चाहिए। कंपनी के अंदर जिस तरह सेफ्टी के नियमों का ध्यान रखा जाता है, कंपनी के अंदर जिस समय कर्मचारी आना जाना करते हैं उस समय नो एंट्री नो और इस सब चीज़ का ध्यान रखा जाता है, तो शहर में क्यों नहीं रखा जाता। SM गेट के पास से लेकर आरीडाटा मोड़ तक, ट्यूब गेट से लेके लाल बाबा होते हुए अपाई लिट्टी चौक तक दोनों बाजू ट्रक टेलर खड़े रहते हैं, भारी वाहन खड़े रहते हैं। उनको वहाँ से जल्द हटाया जाए और सड़क को खाली कराकर लोगों को आने जाने के लिए रखा जाए, ना कि कोई ट्रक टेलर वहाँ पे खड़ा करे। ट्रक खड़े हो रहे हैं, उनको हटाने का काम हम लोग 3 दिन के अंदर करेंगे। एक्सलराई में चल रहे कार्यक्रम में भाग लेकर लौट रही सुनारी भारतीय सेवाश्रम स्कूल की कक्षा 9वीं की छात्रा सड़क दुर्घटना में घायल हो गई है। एक्सलराई में चल रहे 20 किड्स कार्यक्रम में भाग लेकर लौट रही भारत सेवाश्रम संघ स्कूल की कक्षा 9वीं की छात्रा अलविहा सिंह को एक बाइक सवार ने ठोकर मारकर घायल कर दिया। एक्सलराई से निकल रहे थे, कंपटीशन था, तो फिर वहाँ से हम लोग गए मेन रोड में ऑटो पकड़ने, तो वहाँ पे एक गाड़ी बहुत स्पीड से आया, ये मेरे ऊपर गिर गई थी, बच गई, इसका खाली जूता फटा, लेकिन हम पूरा छितरा के गिर गए, इतना स्पीड था। 9 अगस्त को जिला बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में चीफ जस्टिस SM मुखोपाध्याय सहित अन्य शीर्ष अधिकारी शहर में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम का आयोजन राजेंद्र विद्यालय प्रेक्षागृह में किया जाएगा। गुरुवार को उपायुक्त व SSP ने कार्यक्रम का स्थल मुआयना किया। मूर्ति श्रीमती R भानुमती जी सम्मानित अतिथि और झारखंड उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश उसमें आ रहे हैं। इसके अलावा कोल्हान के जितने न्यायिक दंडाधिकारी हैं, न्यायिक अधिकारी हैं, प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश हैं और सभी अधिवक्ता इसमें हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर घोड़ाबांधा प्रखंड के लोआ बासा हरलुंग आदि क्षेत्रों में सड़क की जर्जर हालत से अवगत कराया गया एवं जल्द से जल्द मरम्मत की मांग की गई है। हम लोग के गांव के जो रोड रास्ता है बहुत खराब है। गांव का नाम क्या है? लोहावसा के गांव है, वो हुरलुंग गांव है। राधिका नगर में भी रोड की स्थिति बहुत खराब है। बारिश में जाना आना करने के लिए प्रेग्नेंट पेशेंट रहने से उनको ले जाने के लिए बहुत असुविधा होती है। इसके लिए हम लोग DC को ज्ञापन देना चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द बनाया जाए और उस रोड रास्ते को देखा जाए। ये गाँव कहाँ पे है? लोहावसा घोड़ाबांधा मंडल में लोहावसा धनचटानी हुरलुंग के। अखिल भारतीय छत्तीसगढ़ युवा मंच द्वारा 10 अगस्त को सांस्कृतिक पर्व भोजली परंपरागत व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर भोजली शोभा यात्रा में हजारों महिलाएं भाग लेंगी। उक्त जानकारी एक संवाददाता सम्मेलन में दी गई। आज अखिल भारतीय छत्तीसगढ़ी युवा मंच के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य रखने का कारण है कि हमारे छत्तीसगढ़ का जो धरोहर जो पर्व है, सांस्कृतिक पर्व है भोजली पर्व, ये आज जमशेदपुर में करीब 100 वर्षों से हमारी जो पीढ़ी है 100 वर्षों से मनाते हुए आ रही है। आज
अखिल भारतीय छत्तीसगढ़ी युवा मंच इसी परंपरा को बनाते हुए आज जो विलित हो गए हैं उसको बचाने के लिए, अपने धरोहर को बचाने के लिए आज 14 सालों से प्रयास कर रहे हैं। और प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी हम लोग भोजली पर्व धूमधाम से मना रहे हैं, मनाने का निर्णय लिए हैं संस्था के द्वारा, जिसमें हम लोग हजारों की संख्या में पूरे छत्तीसगढ़ी समाज उस शोभा यात्रा में शामिल होंगे। एमजीएम थाना अंतर्गत गोकुल नगर से आए ग्रामीणों ने उपायुक्त से ज्ञापन सौंपकर कुछ भूमाफियाओं द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा करने की शिकायत की है। और रास्ता को अवरुद्ध कर दिया है। बना कौन था? उसमें खटाल बना दिया है। खटाल बना के और जो पब्लिक का जो आने जाने का रास्ता उसको पूरी तरह से बंद कर दिया है। और वहाँ आए दिन झगड़ा झंझट होते रहता है कृष्ण प्रसाद उनके पुत्र द्वारा। और शाम का टाइम असामाजिक तत्वों को वहाँ जमा रहता है। वहाँ शराब, जुआ, गांजा सब कुछ वहाँ चलता है। इसीलिए वहाँ की पब्लिक पूरा हताश है। वहाँ की लड़कियों से छेड़छाड़ करती है। वहाँ के जो आना जाना राहगीरों के साथ मारपीट करती है। कुछ दिन पहले सुखदेव सिंह मुंडा के साथ भी वहाँ मारपीट हुआ था। हॉर्लिक्स 20 किट्स का आयोजन अंतर स्कूल कला साहित्य एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूल के बच्चों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम मेहंदी रचा व नृत्य में भी भाग लिया। जैन क्लासेस द्वारा AICTE क्लासेस की शुरुआत की गई, जो कोल्हान में पहली बार किसी कॉलेज द्वारा पहल की गई है। विस्तार पूर्वक जानकारी संवाददाता सम्मेलन में दी गई। कॉलेज का स्थापना जो 2011 में हुआ था, उस समय हम लोगों का मेन यही लक्ष्य रहता था कि हर साल कोई ना कोई कोर्स हम लोग एक नया बढ़ाएं। आज ये चौथा साल चल रहा है और 9 तारीख से हमारा PGDM जो AICTE ने जिसको अप्रूव कर दिया है, हम लोग कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। छायानगर में श्री श्री हनुमान मंदिर से आम लोगों की सुख शांति के लिए कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाओं ने भाग लिया। आज हम लोग श्री श्री शिव हनुमान मंदिर बाबूडी छाई पर की ओर से हम लोग कलश यात्रा, महाकलश यात्रा का आयोजन किया गया है, जो हम लोग अगले बृहस्पति को भी निकाले थे। और जो बस्ती में सुख शांति हो, शहर में सुख अमन शांति से लोग रहे और भगवान भोलेनाथ सभी को मनोकामना, भक्तजनों को मनोकामना पूर्ण